हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है एथीन के बहुलकन के लिए मुक्त मूलक क्रियाविधि लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करें तो एथीन के निर्माण की बात करें, एथीन के बहुलीकरण की बात करते हैं। तो बच्चों, एथीन के साथ हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड जब हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, पेरोक्साइड ये हम अल्प मात्रा में लेते हैं। ये अल्प मात्रा में लेते हैं, ये एक प्रारंभक की तरह कार्य करता है। ये क्या है? प्रारंभक होता है बच्चों। ये प्रारंभक की तरह कार्य करता है और इसको हम डालकर या तो हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में, या ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, प्रकाश में, या तो हम इसको गर्म करते हैं या प्रकाश में। तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो बच्चों, जो ये पूरी अभिक्रिया है, ये पूरी एक अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न। तो बच्चों, इस अभिक्रिया के माध्यम से हम आगे मुक्त मूलक क्रियाविधि को समझते हैं। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि को देखते हैं। तो इसमें प्रथम चरण आता है। प्रथम चरण श्रृंखला प्रारंभन चरण, या फिर हम इसे चेन इनिशिएटिंग स्टेप भी बोलते हैं। तो श्रृंखला प्रारंभन चरण, या हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? चेन इनिशिएटिंग स्टेप, या तो हम इसे चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोल सकते हैं या श्रृंखला प्रारंभन चरण। तो बच्चों, श्रृंखला प्रारंभन चरण में मुक्त मूलक के निर्माण होता है। तो जो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड प्रारंभक के रूप में डाला था, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड हम बनाते हैं। तो बच्चों, बेंजोइल पेरोक्साइड कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर C6H5 ये CO, और यहाँ पर पेरोक्साइड बंधन होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, और ये C6H5। तो बच्चों, बात करें श्रृंखला प्रारंभन की, तो बेंजोइल ये क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड बच्चों, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, इसमें ये जो पेरोक्साइड बंधन होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ के एक एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 2 मुक्त मूलक बनते हैं, जिन्हें बेंजोइल मुक्त मूलक कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं बच्चों। ये बेंजोइल मुक्त मूलक, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये बेंजोइल मुक्त मूलक। ये क्या है बच्चों? बेंजोइल मुक्त मूलक। तो बच्चों, बेंजोइल मुक्त मूलक आगे जाके CO2 का त्याग करता है और फिनाइल मुक्त मूलक के 2 अणु देता है। तो प्रत्येक बेंजोइल मुक्त मूलक एक CO2 का त्याग करेगा, तो हमें यहाँ पर कुल 2 फिनाइल मुक्त मूलक C5H5 ये मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या 2, और इनकी CO2, एक ने एक CO2 का त्याग किया, तो दोनों का मिला के 2 CO2 हो गए। तो बच्चों, ये क्या है? फिनाइल मुक्त मूलक, फेनिल मुक्त मूलक। तो आगे बात करें, जो हमें यहाँ पर फेनिल मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है, ये आगे जाके इथीन के साथ क्रिया करेगा, इथीन मुक्त मूलक बनाएगा। तो बच्चों, इसकी इथीन के साथ क्रिया देखें, तो यहाँ पर हमने फिनाइल मुक्त मूलक बनाया, इसको इथीन के साथ विक्रिया कराते हैं। तो इथीन का यहाँ पर जो द्विबंध होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ है। अब ये फिनाइल मुक्त मूलक यहाँ पर अटैक करता है, अटैक करके ये एक इलेक्ट्रॉन और फिनाइल मुक्त मूलक का एक इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ बंध बनाते हैं, और एक CH2 पर मुक्त मूलक बनता है। तो कुछ इस प्रकार बनता है C6H5, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, वहाँ पर अटैक करके बनाया,
ये CH2 और ये एक बंद CH2 के साथ यहाँ मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों श्रृंखला प्रारंभन चरण में सबसे पहले फिनाइल मुक्त मूलक का निर्माण होता है, उसके बाद एक नया मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो कुछ इस प्रकार होता है। तो आगे अगले चरण की बात करें, अगला चरण है श्रृंखला प्रसार चरण या चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। तो अगले चरण की बात करते हैं, अगला चरण है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या श्रृंखला प्रसार चरण। तो द्वितीय स्टेप श्रृंखला प्रसार चरण। तो बच्चों श्रृंखला प्रसार चरण या इसे हम बोल सकते हैं चेन प्रोपागेटिंग स्टेप, हम इसे चेन प्रोपागेटिंग स्टेप भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, श्रृंखला का प्रसार होता है, यानी आगे हर एक इकाई आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो बच्चों देखिए किस प्रकार। तो यहाँ पर हमें जो मुक्त मूलक प्राप्त हुआ C6H5CH2 ये मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ था। तो ये आगे इथीन पर और अधिक क्रिया करता है। ये इथीन है, फिर से यहाँ पर ये इस पर अभिक्रिया इस पर अटैक करता है, ये यहाँ पर फिर से। तो इस प्रकार ये आगे जुड़कर C6H5 CH2 और CH2 मुक्त मूलक। अब बच्चों आगे बात करें तो ये कुछ प्रकार बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है जो कुछ इस प्रकार होती है C6H5 CH2 हम बात करें यहाँ पर N का मान कुछ भी हो सकता है N, और यहाँ CH2। तो ये बच्चों श्रृंखला प्रसार चरण था हमारे पास। अब अंतिम चरण आता है श्रृंखला समापन चरण। ये अंतिम श्रृंखला समापन चरण, चेन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो बच्चों इस स्टेप में हम बात करें तो इसमें श्रृंखला का समापन होता है, यानी ये जो अंत में जो हमें ये प्राप्त हुआ ये वाला मुक्त मूलक आपस में जुड़कर श्रृंखला का जो प्रसार हो रहा है इसको खत्म कर देते हैं, जो कुछ इस प्रकार इनकी अभिक्रिया होती है और ये श्रृंखला का समापन होता है। C6H5 यहाँ पर CH2 ये N की संख्या कुछ भी हो सकती है N, और ये CH2। इसी प्रकार की इकाई जुड़ती है यहाँ पर, एक लंबी श्रृंखला आपस में जुड़कर इसका समापन करती है। यहाँ पर N का मान फिर से कुछ भी हो सकता है, ये CH2 और ये मुक्त मूलक। तो बच्चों ये आगे जाके इस श्रृंखला का समापन करके पॉलीथीन का निर्माण करती है। तो पॉलीथीन की संरचना कुछ इस प्रकार होगी C5CH2 ये N कितनी भी संख्या हो सकती है, बीच में 4 CH2 और ये CH2, फिर आगे जाके फिर से CH2 और यहाँ पर N की संख्या कितनी भी हो सकती है, और यहाँ पर C6H5। तो बच्चों ये संरचना किसकी है, ये संरचना है पॉलीथीन की। तो बच्चों हमें पॉलीथीन प्राप्त हुआ, बच्चों ये संरचना किसकी, पॉलीथीन की। तो बच्चों हमने यहाँ पर पॉलीथीन के निर्माण के माध्यम से मुक्त मूलक क्रियाविधि को समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।